परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो कि उसके आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर हमेशा पॉइंट आउट करेगा, ताकि जब भी, पहले भी मैंने दिखाया, नॉर्मल टू द सरफेस। तो लेट अस सी, अगर यदि हम सिचुएशन को डिपिक्ट करें तो यहाँ हमारे पास दो फेसेस है, दो सरफेस है, दोनों का सरफेस एरिया ए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आज का टॉपिक है एरिया वेक्टर। वैसे तो हमें पता है एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी उसके पास सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है, कोई उसके पास एक डायरेक्शन नहीं होती। बट कई सिचुएशंस में हमें क्या है, एरिया को एज अ एरिया वेक्टर भी रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ताकि हम कई तरह की कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को शॉर्टकट में सॉल्व कर सके, ताकि हम दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट फॉर्म की हेल्प से हम उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को एक सिंपल सिचुएशन में कन्वर्ट कर सके। तो पहले हम देखते हैं कि हम एरिया वेक्टर को एक प्लेनर सरफेस के लिए किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इधर पर वॉच कीजिए, देखिए यहाँ हमें दिख रहा है कि ये एक एरिया है, सिंपल एरिया, जिसके पास सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है, यानी कि अभी इस सिचुएशन में सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी है। पर हमें अगर यदि इसे वेक्टर बनाना है तो इसके साथ हमें एक डायरेक्शन एसोसिएट करनी पड़ेगी, और वो डायरेक्शन हम इसको कहां से देंगे, एक परपेंडिकुलर हम इसके लिए ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमने इसके लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो कि उसके आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर हमेशा पॉइंट आउट करेगा, ताकि जब भी ये एरिया स्पेस में कहीं भी ओरिएंट करे तो उस जगह पर जहां भी इसका ये परपेंडिकुलर पॉइंट आउट करेगा वही डायरेक्शन इसके साथ एसोसिएट हो जाएगी, और ये एरिया जो है एज अ स्केलर नहीं होकर के केवल एक एरिया वेक्टर बन जाएगा। तो फिर से अगर मैं कहूं तो अगर यदि हमें इस एरिया को अगर एरिया वेक्टर बनाना है तो हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो ताकि इस ओरिएंटेशन में, इस पोजीशन में जो एरिया है तो इसके साथ एक डायरेक्शन हम एसोसिएट करेंगे जो कि ये नॉर्मल वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, ताकि एरिया जो है एक एरिया वेक्टर बन जाएगा। अलग अलग ओरिएंटेशंस पे देखिए, अब हम अगर यदि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन अगर हम इसको ओरिएंट करते हैं तो यहाँ हमारे पास इस सिचुएशन में ये इसके लिए डायरेक्शन एसोसिएट करेगा, तो यानी एरिया जो है वो एरिया वेक्टर बन गया है। सो दिस इज हाउ हम उसको क्या कर सकते हैं, एरिया को एज एरिया वेक्टर में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एसोसिएटिंग अ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि उसको बाहर की तरफ पॉइंट आउट करेगा। सिमिलरली फॉर अ क्यूबिकल सरफेस, नाउ लेट अस वॉच फॉर अ क्यूबिकल सरफेस। अगर यदि हमें पता है कि क्यूबिकल सरफेस है, इसके पास 6 फेसेस होती हैं, तो 6 फेसेस अपने आप में प्लेनर है, यानी कि स्केलर है। लेकिन पर जब हमें इसको एज अ वेक्टर की तरह ट्रीट करना होगा तो हमें क्या करना होगा, हर एक फेस से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा जो कि बाहर की तरफ पॉइंट आउट करेगा, पॉइंटिंग आउटवर्ड डायरेक्शन। तो हर फेस का अपना एक अलग एरिया वेक्टर बन जाएगा, हालांकि उनका एरिया जो मैग्नीट्यूड वाइज है वो सेम रहेगा, परंतु जब भी वो जिस दिशा में भी ओरिएंट करेगा तो उस पर्टिकुलर इस फेस के लिए हमें ये दिशा निर्धारित करनी होगी, इस फेस के लिए हमें ये डायरेक्शन एसोसिएट करनी होगी। हर एक फेस से हमारे पास अलग अलग डायरेक्शन एसोसिएट होंगी। तो इस तरह से हम क्यूबिकल सरफेस के हर एक फेस को हम एरिया को हम एरिया वेक्टर की तरह हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जिस तरह की भी सिचुएशन से हम डील कर रहे हैं तो हमें उस फेस को ही लेकर के उस क्वेश्चन के लिए हमें सॉल्व करना होगा। आगे जाके हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में किस तरह से हेल्प करता है एरिया को, अगर यदि हम एरिया वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिर से शॉर्ट में अगर यदि समझाया जाए तो हर एक एरिया पर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो कि बाहर की तरफ पॉइंट आउट करेगा। इस तरह से हम इस एरिया को एरिया वेक्टर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम आते हैं उस थ्योरेटिकल कंसेप्ट पर जो कि आप बोर्ड एग्जाम्स में लिख सकते हैं, और आपको समझ में आएगा कि इससे हम किसी भी एरिया को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सपोज हमारे पास ये ds एक एरिया है, यदि हम इस पर एक नॉर्मल वेक्टर अब बाहर की तरफ पॉइंटिंग आउटवर्ड, अगर यदि हम पॉजिटिव y एक्सिस अगर हम इसे ले तो पॉइंटिंग y एक्सिस की तरफ अगर हम एक नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो उसी डायरेक्शन में हम उस एरिया को एज अ एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट कर देंगे, जो कि होगा उस एरिया के मैग्नीट्यूड और एक नॉर्मल वेक्टर के प्रोडक्ट के बराबर। हमें मालूम है नॉर्मल वेक्टर केवल एक डायरेक्शन दिखाता है, उसके पास कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, ताकि इस एरिया वेक्टर को जब हम इस एरिया को एरिया वेक्टर की तरह बनाएंगे तो उसके मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं आएगा, पर हम इसके साथ एक डायरेक्शन एसोसिएट हो जाएगी। तो यानी हम किसी भी प्लेनर एरिया एलिमेंट ds को किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ds वेक्टर इज इक्वल्स टू द ds, यानी कि केवल एरिया इनटू द नॉर्मल वेक्टर, जिसके साथ कि हमने इसको एक डायरेक्शन एसोसिएट कर दी। तो इस तरह से हमने एक एरिया वेक्टर को एरिया वेक्टर की तरह हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। और इसके साथ जो डायरेक्शन एसोसिएट होती है हमेशा हमें कहा लेनी है, रेडियली आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हमेशा बाहर की तरफ पॉइंट आउट करता हुआ ही हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो हम एक सिंपल एरिया को एरिया वेक्टर में सिंपली कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको उसके नॉर्मल वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट, जब भी हम एरिया वेक्टर ए को एसोसिएट करते हैं, एरिया वेक्टर हम बनाते हैं, तो हमारे पास दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहला उसका होता है मैग्नीट्यूड, और दूसरा होता है उसके साथ एक डायरेक्शन हमको एसोसिएट करनी, तभी वह एरिया जो है एरिया वेक्टर में कन्वर्ट होगा, ताकि उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, नॉर्मल टू द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। पहले भी मैंने दिखाया नॉर्मल टू द सरफेस। तो लेट अस सी, अगर यदि हम इस सिचुएशन को डिपिक्ट करें तो यहाँ हमारे पास दो फेसेस है, दो सरफेस हैं, दोनों का सरफेस एरिया ए और ए है।
लेकिन पर फर्स्ट एरिया के साथ अगर यदि हम डील करें तो यहाँ हमने देखा कि अगर हम पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की तरफ अगर एक नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो उसी डायरेक्शन में हम इस एरिया का एरिया वेक्टर को ही हमें रिप्रेजेंट करना होगा। ये हमारे पास हमारी चॉइस है कि हम किस डायरेक्शन में इस नॉर्मल वेक्टर को ड्रॉ करें। अगर हम पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे तो उसका एरिया वेक्टर भी सेम उसी डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा। क्या उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा पर उसके साथ एक डायरेक्शन एसोसिएट हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम उसी सेम सरफेस एरिया के लोअर सरफेस से डील कर रहे हैं, यानी कि अगर हम नेगेटिव वाई डायरेक्शन के अंदर डील कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में एक एन कैप को ड्रॉ करना होगा ताकि उसी डायरेक्शन में हम इस एरिया के एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सके। तो फॉर ओपन सरफेस हमारे पास क्या सिचुएशंस है, हम दोनों डायरेक्शंस में डील कर सकते हैं, एक तो पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक नेगेटिव डायरेक्शन में। ये तो था हमारे पास प्लेन सरफेस के लिए। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जहां पर कि हमारे पास एक कर्व्ड सरफेस है, नो हमें पता है कर्व्ड सरफेस को हम एक सिंगल नॉर्मल वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि उसके हर एक एरिया एलिमेंट, ये जो छोटे छोटे एरिया एलिमेंट हैं, इन सब के लिए डायरेक्शंस अलग अलग एसोसिएटेड हैं। प्लैनर सरफेस के हम किसी भी पॉइंट पर अगर ड्रॉ करेंगे तो हमेशा जो नॉर्मल वेक्टर है वो हमेशा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा, पर कर्व्ड सरफेस का हर एक एरिया एलिमेंट अलग अलग डायरेक्शंस में है, तो हमें उसके छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड करना होगा और हर एक एरिया एलिमेंट को एक एन कैप वेक्टर के साथ एसोसिएट करना होगा ताकि हमारे पास एरिया वेक्टर जो है उस छोटे एरिया के लिए उस अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर एसोसिएट हमें करना होगा। ये डिफरेंस होता है एक प्लैनर सरफेस में और एक कर्व्ड सरफेस में। तो यहाँ हमने देखा कि कर्व्ड सरफेस के लिए हमें जो एरिया वेक्टर लेना है उसके लिए हमें पहले स्मॉल एरिया एलिमेंट लेना होगा और उस हर एरिया एलिमेंट में हमें एक एक अलग अलग नॉर्मल वेक्टर को ड्रॉ करना होगा ताकि हमें सबके साथ एक एक एरिया वेक्टर मिलता चला जाए। नेक्स्ट, अब हम दो सिचुएशन से डील करेंगे, एक है ओपन सरफेस की और एक है क्लोज्ड सरफेस की। तो सबसे पहले हम ओपन सरफेस को देखते हैं। ओपन सरफेस में वन कैन चूज एनी सरफेस टू बी द आउटवर्ड डायरेक्शन। जैसा भी मैंने बताया, अगर हम ओपन सरफेस एरिया से डील कर रहे हैं तो उसके पास दो पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज है, एक तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने की और अगर हम उसके लोअर सरफेस से डील कर रहे हैं तो हमारे पास है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जाने की। तो दोनों डायरेक्शन में हम उस एरिया का एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट एट ए टाइम हमको एक ही एरिया वेक्टर की सिचुएशन के साथ डील करना है उस एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में, पर हम रिप्रेजेंट उसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। या तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में इजीली जा सकते हैं या हम उसको नेगेटिव डायरेक्शन में ले सकते हैं। ये है हमारे पास ओपन सरफेस के लिए। लेकिन पर हमारे पास यदि क्लोज्ड सरफेस है तो जैसे कि मैंने पहले बताया, क्लोज्ड सरफेस में हमारे पास चॉइस नहीं है। एरिया वेक्टर ऑफ अ पार्ट ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस इज डिफाइंड टू अ पॉइंट फ्रॉम इनसाइड ऑफ द क्लोज्ड स्पेस टू द आउटसाइड। यहाँ हमारे पास चॉइस नहीं, हमें यहाँ जो एरिया वेक्टर शो करना है हमेशा इनसाइड से आउटसाइड करना है। जबकि ये प्लैनर सरफेस जो हमारे पास था, इस प्लैनर सरफेस में हमने एक एरिया वेक्टर जो है इनसाइड टू आउटसाइड ऐसे किया था और दूसरे एरिया वेक्टर को हमने बाहर से अंदर की तरफ आता हुआ दिखाया। लेकिन जब हमारे पास क्लोज्ड सरफेस एरिया तो हमें हमेशा इनसाइड टू आउटसाइड, तो यानी अब हम यहाँ का अगर यदि इसका एक एरिया एलिमेंट लेंगे तो इस पर भी हमें एरिया वेक्टर अंदर से बाहर की तरफ इनसाइड टू आउटसाइड शो करना होगा। तो ये हमारे पास एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट होगा। यहाँ हमारे पास छोटा सा एक और एरिया एलिमेंट लेते हैं तो उसका परपेंडिकुलर वेक्टर हमें लेना होगा। तो इस तरह से हमें क्लोज्ड सरफेस को हमेशा छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड करना होगा और हर एक एरिया एलिमेंट का अपना अपना एक एक एरिया वेक्टर एसोसिएट करना होगा और उसको कैलकुलेशन में इंटीग्रेट करना होगा। तो दिस इज हाउ हम ओपन सरफेस और क्लोज्ड सरफेस के अंदर हम डिस्टिंग